किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वो संभलने तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता। वक्त सता तो रहा है जनाब, लेकिन जीना भी सिखा रहा है। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। ज़िंदगी जब हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब ज़िंदगी रुलाए तब समझना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। न संघर्ष न तकलीफ़ें, फिर क्या मज़ा है जीने में। तूफ़ान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है कि कभी जिया ही नहीं। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। बिना कर्म किए जो कुछ हमें मिल जाता है हम उसे भाग्य मान लेते हैं। वास्तविकता ये है कि बिना कर्म किए हमें अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं मिलता। जिसे हम भाग्य से मिला समझते हैं, उससे संबंधित हम अपने द्वारा किए गए कर्म को भूल चुके होते हैं। मनुष्य को उसके कर्म ही दंडित करते हैं और उसके कर्म ही उसे पुरस्कृत करते हैं। मनुष्य व्यर्थ ही ईश्वर को अपने दुखों का दोषी समझता है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। भगवान कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद और ऋषि अंगिरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नज़दीक ही जूठी पत्तलों का ढेर लगा हुआ था। उस जूठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता आता है, वैसे ही उस दुकान का मालिक उसको ज़ोर से डंडा मारता है। डंडे की मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये दृश्य देखकर देवऋषि को हंसी आ गई। ऋषि अंगिरा ने उनसे हंसी का कारण पूछा। नारद बोले, हे ऋषिवर, यह दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, और इस जन्म में वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ, और यह दुकान मालिक उसी का पुत्र है। देखिए, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, आज उसी के हाथों से उसे जूठा भोजन भी नहीं मिल सका। कर्म फल के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई। मनुष्य को अपने कर्मों का फल शुभ या अशुभ मिलता ज़रूर है, बेशक इसके लिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों न करनी पड़े।